बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शो को हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले कि हम इस शो को आगे बढ़ाएं, एक और रिपोर्ट हम रोहित अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कैसे न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में पर्ची वाले बाबा अवध सरकार की नकल पकड़ी गई, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और कैसे अवध सरकार की पर्ची फिक्सिंग का खुलासा हो गया। पर्ची फिक्सिंग नया वर्ड होगा, लेकिन देखिएगा जरूर। और इसके साथ ही ग्वालियर के आनंदेश्वर महाराज, जिसकी पर्ची अभी रविंद्र ने निकाली थी जिस तरह की, और सतना के आदर्श कृष्ण शास्त्री की पर्ची निकालने का ढोंग भी पकड़ा गया। एक रिपोर्ट ये दिखाते हैं। पर्ची वाला चमत्कार, बेनकाब हुए अवध सरकार। पर्ची वाले बाबा फेल हर दावा। पर्ची वाले पुजारी फंसे सभी बारी बारी। गोवर्धन वाले अवध सरकार धाम के महंत अवधेश शास्त्री पर्ची निकालने और भक्तों के मन के सवाल का जवाब देने का दावा करते थे, लेकिन जब न्यूज नेशन ने उन्हें चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया तो उनका फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। बाबा की चोरी न्यूज नेशन के कैमरे में पकड़ी गई। मुझे ना तो आयुषी का पर्चा खोलने की जरूरत है, ना सानिया का, ना काजल का, किसी का कोई पर्चा खोलने की जरूरत नहीं है। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। देखिए कैसे अवध सरकार नकल कर पर्ची बनाते हैं। ये तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे में उस वक्त कैद हुई जब बाबा पर्ची बना रहे थे। दरअसल बाबा पहले से पर्ची बनाकर लाए थे, जिसे उन्होंने चमत्कार के लाइव टेस्ट के दौरान दूसरी पर्ची पर उतारा। न्यूज नेशन के स्टूडियो में अवध सरकार की पर्ची फिक्सिंग का खेल भी बेनकाब हो गया। अवध सरकार ने स्टूडियो में उसी शख्स की पर्ची निकाली जिसे वो पहले से जानते थे। अरे प्रभु, जब वो आए आपके साथ तो फिर पूछने की बात कहाँ गई? पहुंचे कैसे, पहले ये बताइए। मतलब जो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। डॉक्टर कक्कड़ और जो गुरु माँ है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का पर्चा निकाल रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की। हालांकि अवध सरकार अपने फर्जीवाड़े को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हमने उन्हें सबूत दिखाया तो उनकी बोलती बंद हो गई। ये अवाना जी आप ही हैं, माला पहना रहे हैं आप महाराज जी को। मैं ये अचानक से आपको दरवाजे पर मिल गए, आपने पीछे से गाड़ी लगा ली, आप अंदर घुस आए, आप साथ गाड़ी में बैठ गए। अवध सरकार न सिर्फ पहले से पर्ची लिखकर लाए थे, बल्कि जब वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में पर्ची लिख रहे थे तो उसमें भी हेरा फेरी करते दिखे। देखिए कैसे पर्ची लिखने के बाद उन्होंने नीचे से दूसरी पर्ची निकालकर उसे बाकी पर्चियों में डालकर हेराफेरी की। अवध सरकार की तरह ग्वालियर में दरबार लगाने वाले आनंदेश्वर महाराज भी भक्तों से प्रश्न पूछे बिना उनकी पर्ची लिखते हैं। उनका दावा है कि ये पर्ची खुद हनुमान जी उन्हें लिख कर देते हैं। जब चमत्कार के लाइव टेस्ट में आनंदेश्वर के दावों को परखा गया तो उनकी पर्ची के राज का पर्दाफाश हो गया। हनुमान जी कोई मदारी नहीं है भैया, मैं फिर उस बात को बोल रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं हनुमान जी के जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार नहीं है, वो उनकी भक्ति हम तो बजरंग बली के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। सारे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ किए हो सकता है, सारे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे शब्द आप बोल रहे हैं। हनुमान जी लिखते आपकी पर्ची पर, ये आप बोलते हैं, आप क्लेम कर रहे हैं। सतना जिले में दरबार लगाने वाले आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री सीधे हनुमान जी से संपर्क में रहने का दावा करते हैं और उन्हीं की कृपा से भक्तों के अतीत और भविष्य में झांक कर पर्ची निकालने का भी दावा करते हैं। आप आ जाओ। देखो, कोई व्यक्ति कहीं बैठा रहा है, उसकी अर्जी हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। सबसे बड़ी बात रहती है पर्चा बनना। अब बन गया तो मान लो उसको कोई फेल ना कर पाएगा, ब्रह्मा हो कोई हो, क्योंकि पर्चा वहीं से आता है। न्यूज नेशन ने आदर्श शास्त्री के चमत्कार का लाइव टेस्ट किया।
जिसमें मेंटलिस्ट ने उनके एक एक दावों की पोल खोल दी। चमत्कार के लाइव टेस्ट में आदर्श शास्त्री की पर्ची वाली ट्रिक का पर्दाफाश हो गया। आप हमको 2-3 चीज मत बोलिएगा, एक तो बाबा मत बोलिएगा, दूसरा चमत्कारी मत बोलिएगा, तीसरी सिद्धि में मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। केवल गुरु की कृपा है, आप कह सकते हैं। कृपा में बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो कौन सी कृपा है? वही लेकिन अभी हम सब जानना वही चाह रहे हैं। 19-20 वर्ष की उम्र है। आदर्श कृष्ण शास्त्री, शुरुआत में आपने गुरु यही की कहा था, कृपा। गुरु की कृपा, उनकी सिद्धि, और इसीलिए हम सिंहासन पर कृपा क्या बैठते कहते हैं? तो फिर सिंहासन से तो कोई बाध्यता नहीं होती फिर। न्यूज नेशन का मकसद चमत्कारिक पर्ची के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे पाखंडियों का पर्दाफाश करना है और ये मुहिम लगातार जारी है। हमने ये बार बार कहा है कि हम किसी के आस्था विश्वास पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन इसी के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, दिक्कत हमें उससे है। और इसलिए हम उसके सामने ही परीक्षण करके वो सच आपके सामने लाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि कैसे आपको अपने आप को पाखंड से बचाना है। ईश्वर से आप जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। अमर, अभी ये जो रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा हमने देखा, उसमें आपने पूछा कौन सी शक्ति। मैं आपसे एक बात पूछूं, शक्ति है ये मानते हैं आप? नहीं, शक्तियाँ होती है, बिल्कुल शक्तियाँ होती है, लेकिन इस शक्तियों के नाम पे खिलवाड़ होता है, ये भी आप जानते होता है। और कैसे खिलवाड़ होता है, मैं चाहता हूँ फिर से आपको एक बार मंच दूं और ये साबित की, क्योंकि आपने जो पूछा ना कि शक्ति, कौन सी शक्ति आपके पास, कौन सी शक्ति जो आप उस पराशक्ति को, ऊपर वाली शक्ति को क्लेम करते हैं कि ये उसके नाम पर पाखंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो शक्ति होती है, जैसा आपने बोला रोहित भैया, शक्ति होती है बिल्कुल। और लेकिन शक्ति इतनी आसानी से लोगों को मिल जाए, ये भी हजम नहीं होती बात। ठीक है, ये दूसरी वाली बात आपने अपने ले गई है। एक काम करते हैं, रैंडमली किसी को आप यहाँ से पिक कीजिए। आप हिमानी, इस बार आप पिक कीजिए प्लीज। किसी को बुलाएं। मैं आपको पिक करूंगी प्लीज। आप आ सकते हैं आप। So, आपका नाम? ऐश्वर्या। ओके, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आई हैव अ डाइस। मेरे पास एक डाइस है, जिसको हम पासा बोलते हैं, राइट? इसको आप एक बार चेक कीजिए। इज अ नॉर्मल? कोई स्पेशल तो नहीं है? नो सर, ठीक नॉर्मल है। ठीक है। ये न्यूज़ नेशन का ये एक कॉफ़ी मग है, जो उसको दिखाएं सब कुछ में खाली, कुछ है तो नहीं? खाली ठीक है, खाली है। इसको पकड़ लीजिए आप। आपने क्या करना है, इसको उसके अंदर डालना है, आपने डाइस को डाल दीजिए। हर बार वो नंबर चेंज आ सकता है अगर आप शेक करेंगे तो। ठीक है, आप शेक कीजिए एक बार। ठीक है, नंबर देखिए क्या आया? 3। नंबर 3। हर बार नंबर चेंज आएगा, जैसे मैंने बोला आपको। ये माइक, आप माइक उनको दे दीजिए। ठीक है, तो हर बार ये नंबर जो है आपको बदलने वाला है, राइट? सो आपके पास में जो डाइस है, इसको आप शेक करेंगे पहले। आप देखिए दोबारा, आप हिमानी को भी दिखाएं। 5। नंबर 5। ये हर बार नंबर चेंज आने वाला, राइट? लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं तो आई हैव अ कार्ड्स, मेरे पास कुछ कार्ड्स भी हैं, ठीक है ना? और इन पे ना आपको दिखाऊं तो अलग अलग इस पे पिक्चर्स प्रिंट है हिमानी। इसमें यहाँ पे गोरिल्ला प्रिंट है, लाइक यहाँ पे कुछ एक मंकी है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है और हर एक पे अलग अलग पिक्चर्स है, ठीक है ना? वेरी गुड। मैं यहाँ पे इनको मिक्स कर सकता हूँ, आप करके मिक्स? बिल्कुल, आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेरी सेटिंग ना हो प्लेइंग कार्ड्स में, राइट? जो अगर सेट थे हटा दिया आपने। ठीक है, ये सारे के सारे कार्ड मिक्स हैं, राइट? सो आपके पास जो वहाँ पे हैं, ठीक है ना, नंबर्स है जो भी, उनको आप शेक करेंगे। शेक कीजिए, कोई भी नंबर आया, ठीक है? 1, यानी कि जो 1 आया है, अब उसको आपने 1 रखना है, चेंज करेंगे आप? चेंज करेंगे आप। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 5। नंबर 5। सो नंबर 5 में ऊपर से काउंट करो या फिर बॉटम से काउंट करो, आप बताएं। बॉटम से काउंट करो, ऊपर से नहीं। नो सर। अपना हाथ देंगे ना। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर 5 काउंट करने वाला हूँ, जो आपने खुद रैंडम चुना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 नंबर वाला कार्ड उठा के देख लो, बताना मत मुझे। आप कार्ड देख लो, चाहो तो कैमरा पे दिखा दो कि मैं देखूं। कैमरे को दिखा दो, इधर पब्लिक को। मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। ठीक है, बस मैं टर्न कर लूं अभी। हाँ, ठीक है। ये कार्ड आपने निकाला है रैंडम तरीके से, यानी कि उस डाइस पे ना मेरा कंट्रोल था, ना मेरा इन कार्ड्स पे कंट्रोल था।
अभी वो प्लेइंग कार्ड आपके मन में है, जो भी आपका कार्ड था, यस सर। जो भी उसमें ड्रॉ था, आपके दिमाग में है अभी वो? यस सर। राइट, ठीक है। सो कैन आई गेस कि वो आपके पास क्या कार्ड हो सकता है? मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप सबने वो कार्ड देख लिया था? आप सबने वो कार्ड देखा था? ठीक। ओके, कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट, ठीक है। एक बार यहाँ देखते हैं, सोचिए वो क्या इमेज थी वहाँ पे। वो सभी जानवर उसमें जो बने हुए हैं वो कोई पालतू जानवर नहीं थे, अलग अलग थे उसमें। जो आपके मन को रीड करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम श्योर कि वही होना चाहिए, लेकिन ना मेरा कंट्रोल उस डाइस पे था, ना मेरा कंट्रोल उस कार्ड्स पे था, ठीक है ना। मैं अपनी जनता को दिखा दूँ, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कैमरा को दिखा देता हूँ। आप बताएंगे वो क्या कार्ड था? आई जस्ट काउंट 3। क्रोकोडाइल, यस सर। हिंदी में मगरमच्छ। हिंदी में मगरमच्छ। मगरमच्छ, मगरमच्छ, एग्जैक्टली, आप जा सकते हैं। मैंने वही लिखा हुआ था। यही था ना? ना तो मेरा कंट्रोल इस डाइस पे था, ना मेरा कंट्रोल उस कार्ड्स पे था, क्योंकि शफल भी आपने किया था उसको। लेकिन कंट्रोल आपने शायद उसके दिमाग पे किया। मैंने माइंड उसका पढ़ा सर। और शायद यही अगर आप ये सेम टेक्निक बाबा भी यूज करते हैं बहुत सारे। इसी टेक्निक को यूज करके वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, तो यही अगर वो दरबार लग जाता और दरबार लगने के बाद होता तो शायद दिमाग पढ़ने वाले बाबा अमर सिंह से हम अभी बात कर रहे होते और इनके भी भक्त अभी मिल जाते। रविंदर, बाबा अमर को तो हमने देख लिया, बाबा रविंदर जी अगर बता सकें कि किस तरह से आप कहते हैं कि वो, क्योंकि आपने तो बहुत सारी बातें अभी बता दी, मन की बात इन्होंने पढ़ ली, अब वो मन की बात पढ़े तो हो सकता है कि वो क्लेम कर सकते हैं। मुझे आपत्ति है, आप मुझे बाबा मत बुलाइए। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे आपत्ति मत रखिए भाई, हम हर बाबा को पाखंडी नहीं कह रहे, लेकिन जो पाखंडी है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपको एक क्लासिक एरा में लेके जाता हूं, जब जहां से ये सब चीजें शुरू हुई हैं या जिसके पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर एक एक्ट किया जाता था जिसको हम बोलते थे क्लेयरवोयंस एक्ट, यानी आंख बंद करके दूसरी दुनिया से जुड़ के और फिर इंफॉर्मेशन लाने का। कुछ लोग दावा करते हैं कि मुझे ऊपर से शक्ति आ रही है, कुछ लोग दावा करते हैं आत्माएं आ रही हैं मेरे को बताने के लिए, कुछ लोग आजकल बोलने लगे करण पिशाच नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो उसके लिए मुझे बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप में से किसी को बुलाना चाहता हूं जो चेक करेंगे। हिमानी अच्छे से बांध देंगे और ताकि वो ये मैं रोहित, मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसका बदला जरूर लूंगी क्योंकि बार बार रोहित मुझ पर। हिमानी, सबसे पहले आप ये ऐसा, मैं मेकअप खराब नहीं करूंगा आपका, बस देख के बताइए कि कुछ दिख रहा है दूसरी तरफ? नहीं, पक्का? ओके, दिख रहा है? नहीं। कितनी उंगलियां? थैंक यू। तो हिमानी, ये आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे? वो एक्ट आप पे नहीं था, वो रविंदर पे ही करना है। और अब कुछ देर के लिए मुझे साइलेंस चाहिए। ओके। मैं जो भी मुझे महसूस होगा मैं बताता जाऊंगा। आप सब लोग एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए ताकि मैं और आप एक साथ कनेक्ट हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। और अब अपने मन में अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचिए। हो सकता है आप अपने किसी बर्थडे के बारे में सोचें, अपने किसी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, अपने किसी ट्रिप के बारे में सोचें। हो सकता है आप अपने किसी फेलियर के बारे में सोचें, हो सकता है आप किसी दोस्त के बारे में सोचें, किसी भी चीज़ के बारे में सोचें और उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। मुझे कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे सुन पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको बहुत ही रोना आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। कोई ऐसा है, कोई फीमेल है जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ऐसा है जिसने एक पर्टिकुलर फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, जिसे लगता है ये फेलियर सबसे बड़ा फेलियर रहा मेरी लाइफ का। यहाँ पे मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था कोई किसी का, वो क्लियर नहीं हुआ था। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ खड़े हो जाइए और कहिए यस। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम था, आपको लग रहा था कि इसके बाद शायद मेरी स्टडीज अफेक्ट हो जाएंगी। आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते थे, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, राइट? यस सर। आपका नाम
शेरिल है, शेरिल, शेरिल, यस सर। शेरिल, शेरिल, लाइफ में एक फेलियर ही सब कुछ नहीं होता है, एक फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। शेरिल, सिट डाउन। मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे कोई और है जिसको, जो बहुत खुश है, कोई कहीं पहाड़ों में है, कोई है जो कहीं पहाड़ों में है, एक फैमिली ट्रिप पे है अपने पापा के साथ पर्टिकुलरली। यहाँ पे कोई है जो अपने पापा के साथ है पहाड़ों में। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज खड़े हो जाओ और कहिए यस। आप पहाड़ों में? हाँ जी, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, ओके, नहीं लेकिन अभी पहाड़ों पर। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा है? मिसिंग माई होम बिकॉज आज तीज है, तो मैं सोच रही थी, और मम्मी वहीं रहती है, तो मैं यही सोच रही थी मन में कि आज मम्मी तीज अकेले मना रही होंगी। राइट, तो माँ बाप कहीं भी हो, माँ बाप हमेशा आपके साथ होते हैं। यहाँ पे कोई है जो बहुत पहले अपने पापा के साथ गुवाहाटी की भी एक ट्रिप किसी ने कोई मिस कर रहा था? मैं ही हूँ वो। आप ही हैं वो? राइट, गुवाहाटी की एक ट्रिप। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाइए। आपका सरनेम क्या चौधरी है क्या? हाँ जी। स्नेहा चौधरी। स्नेहा चौधरी, क्या नाम है आपका? सलोनी चौधरी। थैंक यू सलोनी, बैठ जाइए। यहाँ पे कोई है जो बिल्कुल बच्चे की तरह खुश हो रहा है अपनी एक पुरानी मेमोरी को याद करके? कोई है जिसको अपना एक बर्थडे याद आ रहा है? शायद वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। कोई 15 साल का है कोई जिसको अपना 15th बर्थडे याद आ रहा है, कुछ अलग अलग सरप्राइजेस जैसी फीलिंग आ रही है, कुछ है? कौन है कोई? जी सर, मैं हूँ। ओके, आपको आपका बर्थडे 15th बर्थडे, राइट? यस सर। 15th बर्थडे के बारे में आप बात कर रहे हैं। 15th बर्थडे, मैं देख रहा हूँ एक और लड़की है आपके साथ, और उसने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया। यस सर। उस फ्रेंड को आप अभी रोज मिलती हैं? रोज तो नहीं मिलती, लेकिन बातें होती हैं। ओके, उसका निकनेम जो आपने रखा हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका और उसका नाम बहुत रिलीजियस सा नाम है। आपका नाम शायद दिव्या है आपका नाम? जी सर। स्तुति आपकी फ्रेंड थी जिसने आपके लिए 15th बर्थडे पे कुछ सरप्राइज प्लान किया था? जी सर। राइट? जी। स्तुति जैसे दोस्तों को संभाल के रखिएगा। ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। कोई और है जिसे और कुछ याद आ रहा है? इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू रविंदर। ये दिव्य दृष्टि वाले रविंदर जी से लोगों की मुलाकात हुई। अब पूरी जी, रविंदर यहीं खड़े हैं। अब ये दिव्य दृष्टि वाले बाबा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? आप थोड़ा इमोशनल लग रहे हैं मुझे, क्या हो गया? मैं इमोशनल इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो किसी मिसिंग पर्सन को मिस कर रहा है, जो शायद अब लाइफ में नहीं है उसके साथ। है कोई ऐसा? खड़ा होने के लिए नहीं कहूँगा, प्लीज छोड़िए। राइट, नहीं मत खड़े होइए, प्लीज मत खड़े होइए। नहीं, वो है यहाँ पे, उसने हमें इंडिकेट कर दिया, यानी रविंदर उस इमोशनल इंसान से भी कनेक्ट हो रहे थे। तो रविंदर, मैं एक पॉइंट पूछूं, ये क्या था? ये मेंटलिज्म था या? ये प्योर मेंटलिज्म है, और यही चीज़ों को यूज़ करके ये लोग दावा करते हैं कि इनके पास चमत्कारी शक्ति है। अक्सर आपने देखा होगा कोई अच्छे सूट बूट पहन के कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे किसी का कैंसर ठीक होने वाला है। कोई नहीं बताता है। मैं और आप, हम सब एक जैसे ही हैं, बस मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स में एक्सपर्ट हो। वो लोग लेकिन 101% फ्रॉड हैं। आज कहूँगा, 10 साल बाद कहूँगा, 100 साल बाद कहूँगा, वो फ्रॉड है। ये मैं भी अगर मैं रविंदर एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, अगर कोई बाबा बैठा होता दरबार लगाकर, और अगर इस तरह ये जो अभी इन्होंने किया रविंदर ने, तो कितने लोगों को लगता है कि शायद वो मन की बात पढ़ने वाली दिव्य शक्ति वाले बाबा होते? इनमें आप में से कितने लोग बिलीव कर लेते? प्लीज बी फ्रैंक, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बिलीव नहीं करते। और अगर ये बिलीव नहीं करते होंगे रोहित, तो शायद इनके घर पर होंगे, इनके बड़े बूढ़े होंगे जो शायद अगर आपके सामने कोई आकर आपके घर में, परिवार में बचपन के 5 साल पुराने दोस्त को बता दे, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ मानो या ना मानो 80% लोग ऐसे होंगे जो बिलीव करेंगे कि हाँ, इस आदमी में कोई तो पावर है ना? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, उसको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, तब तो एटलीस्ट हाथ उठा के बता दो कितने लोग तब बिलीव करते? आपको लगता है? और ये जो ये पर्ची वाली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ होता होगा? हाँ, होता होगा। लाइक हमें, आप खड़े हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि हमें लगता है कि होता होगा, क्योंकि घर में भी ऐसे बताया जाता है कि ये चीज़ें होती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोच के ऐसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें रियल में होती होंगी। विश्वास होता है? आपको विश्वास होता है? आप बताएं।
मेरी जो मम्मी है वो बहुत विश्वास करती है इन सब चीज़ों में, पर मेरे पापा अपोज करते, तो पापा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूँ मैं तो मैं कुछ नहीं मानती। नहीं पर जो हमारी हाँ, देखिए मम्मी हम ये नहीं कह रहे कि कोई विश्वास ना करे, विश्वास कीजिए ऊपर मतलब वाले पे ज़्यादा कीजिए। ही विश्वास नहीं, करती है, इन विश्वास सब की कोई चीज़ों में सीमा नहीं विश्वास होती, करने विश्वास लगती की है। कोई सीमा नहीं होती, और हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हाँ हम जी। किसी की विश्वास के खिलाफ नहीं हाँ है, जी। ये स्पष्ट कर दूं। और मुझे हाँ लगता है रविंदर यही उद्देश्य भी है। यही उद्देश्य है। आप मुझे 2 मिनट और दे सकते हैं? हाँ प्लीज। आप खड़े हो जाइए। मैं आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछूंगा जिन्होंने हाथ उठाया था जब अभी मैं जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहा था। तनिषी, मैं चैलेंज की ही तो बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कोई चैलेंज जो मतलब ये लगता हो कि हाँ ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कैरी करते हुए, लेकिन वो साइंस है जी, जो अभी रविंदर ने फील करवा दिया। एग्जैक्टली। कुछ है? मैं ज़रूर कुछ दिखाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस में से मैं किसी एक पर्सन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज चूज कर शुड सकते आई हैं। सिलेक्ट माई सेल्फ? हाँ हाँ प्लीज। मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे प्लीज़ मेरे को। ये लो सर, यस। माइक ले लीजिए आप। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। छवि चौहान। छवि आप छवि थोड़ा सा चौहान। इस तरफ आ जाइए। छवि आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैमरा। छवि, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ब्लैंक कार्ड्स हैं, सारे के सारे ब्लैंक कार्ड्स हैं, यस। और इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट निकाल लीजिए। राइट, देख लीजिए दोनों साइड से ब्लैंक है। ठीक है, मैं आपको एक पेन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि छवि इस पेन के माध्यम से इस कार्ड के ऊपर मुझे बिना दिखाए कोई भी एक ऐसे पर्सन का नाम लिखिए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो। राइट, कोई भी हो सकता है वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, आपने मुझे नहीं दिखाना है कि वो आपने क्या नाम लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी वो नाम लिखेंगे हमारी ऑडियंस को और कैमरे के ऊपर आप वो नाम दिखा दीजिए, और उस नाम को बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में आप इसके ऊपर लिखिए प्लीज़। लिख लिया उसने। लिख लिया छवि? ठीक है छवि, ये नाम हमारी ऑडियंस को पता है और आपके माइंड में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को बिना दिखाए इस कार्ड को उल्टा कर दीजिए, टर्न कर दीजिए, वो टर्न कार्ड कर मुझे दीजिए दे दो। और वापस वो कार्ड मुझे दे दो कार्ड्स के एक बीच में डाल दीजिए। ये ऑडियंस को मैं दिखा दूं Right. इसने जो लिखा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल बीच में डाल दीजिए। राइट, छवि, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो कार्ड है वो इस डेक, इस मल्टीपल कार्ड्स के अंदर है, और वो जो नाम है वो आपके माइंड के अंदर है। ये पेन मेरे को दिखा देंगे? मैं सिर्फ एक क्ल्यू के तौर पे जानना चाहता हूँ कि वो जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको अगर आप एक ट्रिप ऑफ़र करना चाहें, एक यात्रा ऑफ़र करना चाहें, तो क्या, कौन सी यात्रा ऑफ़र करना चाहेंगे? मतलब एक पहाड़ी इलाके में या कहीं समुंदर, जहाँ समुंदर हो, प्यारा सा व्यू हो, कैसी ट्रिप आप उसको ऑफ़र करना चाहेंगे? जंगल सफारी। जंगल सफारी, विच इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार छुट्टियां हैं तो चलो पहाड़ों में चलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, या समुद्र किनारे चलते हैं थोड़ी सी और मौज मस्ती करेंगे। राइट, बट आपने बोला जंगल सफारी, बिल्कुल जानवरों के बीच में भेज दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जंगल सफारी। मैं दिखाना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, क्या यही आपने मेरे को बताया था, जंगल सफारी? ठीक है, ओके। छवि, मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो जंगल सफारी में जिसको आप भेज रहे हो वो शायद आपकी बहुत ही क्लोज है। शी इज़ वेरी क्लोज टू यू, इट्स अ फीमेल पर्सन? नो? ओके, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि वो जो पर्सन है उसका नाम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है? अपने माइंड के अंदर सोचिए, रिपीट द अल्फ़ाबेट। सोच लिया? हाँ या ना में बताइएगा। क्या वो जो अल्फ़ाबेट है इट कम्स बिटवीन ABCDEFGHIJKLMN, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है? यस। इट स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट K। यस। K, ओके। सो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो जंगल सफारी में आप जिसको भेज रहे हो वो जानवरों से डरता नहीं है? राइट, बिल्कुल भी नहीं डरता है, एकदम निडर है।
और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके एंड हो रहा है वो, यानी कि वो के से स्टार्ट हो रहा है और के ऊपर ही आके एंड हो रहा है, यानी कि के जो है इट्स ट्वाइस रिपीटेडली, राइट? हाँ या ना में बताइएगा। यस सर। सपोज करिए न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में सामने से गेट खुलता है और अंदर से वो वहाँ से वो पर्सन एंटर होता है, आप कहते हो हाय कार्तिक हाउ आर यू, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। क्या वो कार्तिक के बारे में सोच रहे थे आप? यस सर। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास आपका फ़ोन है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है आपके पास? यहाँ कितनी हमारी जो ऑडियंस है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी फ़ोन है? आप सबके पास फ़ोन है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने फ़ोन्स को बाहर निकाल लीजिए। टेक अ लिटिल स्टेप एडवांस, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। आप सबके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वाईफाई है। जब आप वाईफाई ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नेटवर्क्स शो करते हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट, और छवि, हमारे माइंड में हम जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, हमारी यूनिवर्स के अंदर एक ऑरा होता है। वट एवर वी थिंक इन अवर माइंड, इन अवर हार्ट, वो चीज़ उस ऑरा में जाती है और ऑलवेज हमारे पास रिटर्न आती है। दैट्स वाई वी सेज कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और छवि ने जो सोचा है वो आप सबके फ़ोनों में आई थिंक गेस दिख रहा होगा, राइट? किस किस के फ़ोन में दिख रहा है, एक बार उठा के दिखा दीजिए, कैमरे के ऊपर दिखा दीजिए प्लीज़। अच्छा, आपके भी? आपके भी दिख पूरी जी, आप पे भी? ये तो कमाल हो गया पूरी जी। पूरी जी पे भी दिख रहा है। तो पूरी जी अभी से चमत्कार कहें कि नहीं कहें? पूरी जी से चमत्कार कहें कि? थैंक यू छवि, प्लीज बैठिए। पूरी जी से चमत्कार कहें कि नहीं कहें? नहीं, इसको ट्रिकी कहेंगे। क्यों पूरी जी? देखिए, ये तो मतलब इसने सोचा, आपके फोन पर दिखा, यहाँ सबके फोन पे दिख गया और आपके फोन को छुआ भी नहीं पूरी जी, लेकिन पहुंच गए। मैंने चेक किया, इसमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको ट्रिकी बोलूंगा। इसका सरल सा उत्तर है, अभी मिल जाएगा। ऋषि जी, ये चमत्कार है, ट्रिक है? आप बताइए एक मिनट के लिए, बहुत 2 मिनट। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये ट्रिक है, बस। तो उत्तर मिल गया, ट्रिक है तो चमत्कार नहीं बोल सकते। ये तो सारे बोल रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि चमत्कार है। यही तो बात हो रही है और इसी को तो चमत्कार मानकर जो हमारी हम लोग भी तो यही बोल रहे हैं कि इसी ट्रिक को चमत्कार प्रदर्शित करके लूटा जा रहा है। इस आधार पर तो ऋषि जी भी खूब कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आशीर्वाद भी है। अब तो आशीर्वाद पूरा है क्योंकि इसमें कार्तिक आ गया। तो बाबा ऋषि, वैसे तो उनका नाम ही ऋषि है, देखिए। लेकिन वही हमारी कोशिश थी यहाँ पर रोहित ये बताने की कि देखिए, आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन यही जो सो कॉल्ड बाबा हैं या फिर जिनका पाखंड यहाँ पर, जिसकी पड़ताल हम कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश हम जी हाँ कि 4 पैनलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक्स इन लोगों ने अपनाई। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि पीछे से अभी ये आवाज आ रही थी कि जितनी ट्रिक्स में भी आप लोगों ने बुलाया तो केवल गर्ल्स को क्यों बुलाया, बॉयज को क्यों नहीं बुलाया? ये कौन सी ट्रिक्स थी आप लोगों की? समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कंप्लेन रह जाएगी, ये कंप्लेन रह जाएगी। लेकिन ये सेम चीज बाबाओं के पास भी है ना, वो भी एक वैसे आप भूल गए राम की ट्रिक में राज आर्यन भी आया था। हाँ, वो क्रिकेटर भी, और आपके में उत्कर्ष आया था राम के, और राज आर्यन क्रिकेटर बनने का सपना पूरा होगा, वो भी था। तो ये कंप्लेन नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमने कहीं लिंग्विस्टिक ऑर्डर में कुछ भेदभाव किया। बहरहाल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस मुहिम पे हैं वहां हम नहीं रुकने वाले, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम पाखंड को बेनकाब करेंगे। हम किसी की आस्था, विश्वास के प्रति कोई भी, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, उसके प्रति कोई भी आघात पहुंचाने की कोशिश या मंशा भी नहीं रखते। लेकिन जो अंधविश्वास कर रहा है, जो पाखंड फैला रहा है, वो सचेत रहे, क्योंकि हम इस मुहिम में लगातार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये मुहिम, और इसी तरीके से जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो सो कॉल्ड बाबा है, उनके उस पाखंड का पर्दाफाश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।